सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सैटरडे मॉर्निंग एक छोटा सा पढ़ लेता हूँ श्लोक, फिर उस पर बात करते हैं आगे। कुछ जो पढ़ रहा था वही आज देख लेता हूँ, उसी को बता लेता हूँ। ये मनुस्मृति मनुस्मृति के सेकंड चैप्टर का 94th श्लोक है। न जातु कामा कामा नामम उपभोगेन शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवदते। भोग भोगने से भोगों से तृप्ति नहीं होती, बल्कि भोगने की तृष्णा और अधिक बलवती होती जाती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में तृण या घी डालने से ज्वाला और भी बढ़ जाती है, कम नहीं होती, वैसे ही भोग भोगते रहने से भोगने की शक्ति तो नष्ट हो सकती है, किंतु भोगने की तृष्णा, इच्छा, लालसा कभी कम नहीं होती। और भोग को नियम नियंत्रणहीन होकर भोगने से रोग भी बढ़ जाते हैं, मगर फिर भी तृष्णा कम नहीं होती। मनुस्मृति, जो भोग होते हैं, जिनको हम डिजायर करते हैं, जिनको हम लेते हैं, जो हमारी लालसा इच्छा बनी रहती है, मुझको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और भी ले लो, वो उनको पाने से भी उनकी इच्छा खत्म नहीं होती। ये आग की तरह होती है, जितनी आप डालोगे उतनी ये और तेज होगी, उतनी और बढ़ती जाएगी। अगर भोगने की, अब शारीरिक, जो शरीर से हम भोग यूज करते हैं वर्ड को, कि जैसे हम शरीर से भोग करते हैं, तो अगर हम भोग को नियमों से नहीं करते तो हमको रोग होने लग जाते हैं, बीमारी होने लग जाती है, और उसके बाद भी इच्छा खत्म नहीं होती। या भोग करने की शरीर की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी भोग की इच्छा, तृष्णा, प्यास खत्म नहीं होती। ये मनुस्मृति का श्लोक है, लेकिन मैं तो, ये चीज हम गीता में भी पढ़ चुके हैं। यही भगवान कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं। आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर। पिछले हफ्ते हमने बात की थी, तो हमने बात की थी अव्यक्त और व्यक्त, इसके ऊपर। इन्होंने ये वर्ड यूज किया है पिछले 2021 के श्लोक्स के अंदर, जिसमें इन्होंने कहा है अव्यक्त। और इन्होंने ये बताया कि एक वो अव्यक्त है और एक दूसरा अव्यक्त है, तो इन्होंने दो अव्यक्त बता दिए हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? अव्यक्त का मतलब क्या होता है? मतलब होता है जो चीज नहीं दिखती, या जो समझ में नहीं आती, या जो सामने नहीं होती, या जो हमारे लिए हम उसको नहीं समझ पाते, जो चीज अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, तो अनएक्सप्रेसिव, या इम इम एक्सप्रेसिव, जो किसके एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती, तो वो चीज हो जाती है अव्यक्त। जो हम ना आंखों से देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना उसका हम आपको कोई आभास होता है, वो होती है अव्यक्त। तो इन्होंने यहां पर बताया कि अव्यक्त दो हैं। तो पहला अव्यक्त तो परमेश्वर है, ब्रह्मा है, परमात्मा है। तो ईश्वर जो है वो अव्यक्त है, वो तो दिखता नहीं, समझ में भी नहीं आता, पकड़ में भी नहीं आता। ना हम सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, तो वो अव्यक्त है। और दूसरा अव्यक्त इन्होंने बताया, जो कि मूल प्रकृति है, जो प्रकृति का ओरिजिनल फॉर्म है, या प्रकृति की मूल नेचर है, जैसी होती है वो, जो उसके परमाणु होते हैं, वो भी अव्यक्त होते हैं। वो ना समझ आते हैं, ना दिखते हैं, ना पता चलते हैं, लेकिन वो अव्यक्त जो है वो व्यक्त हो जाता है, ये इन्होंने बताया। तो ऑब्वियस है कि वो परमाणु जो हैं, जब वो व्यक्त हो जाते हैं, तो हमको ये सारी की सारी नेचर, सारी दुनिया, क्रिएशन सब दिखती है। हमको दूर दूर के तारे भी दिखते हैं, दूर के क्लाउड्स भी दिखते हैं, दूसरे यूनिवर्स भी दिखते हैं, अपना भी दिखता है, यहाँ पर सूरज चांद सब कुछ दिखता है। तो ये सब कुछ उन परमाणुओं से बना हुआ है, जो कि अव्यक्त थे पहले। तो ये अव्यक्त से व्यक्त हो गए। ये इस तरह इन्होंने दो वर्ड्स को यूज करके समझाई है बात। तो ये तो अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है,
और जब इसका समय खत्म हो जाता है तो ये व्यक्त से वापस अव्यक्त हो जाता है। तो ये समझना तो मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बाद ये बताते हैं मगर दूसरा जो इसके परे, इससे दूर, इससे अलग अव्यक्त है, वो कभी व्यक्त नहीं होता। ठीक, यही इन्होंने बताया 21 में कि वो जो परे का अव्यक्त है वो कभी भी व्यक्त नहीं होता। तो इससे हमको ये तो समझ में आ जाता है कि जो परमात्मा है उसका कभी भी व्यक्त कोई भी फॉर्म रूप नहीं होता। ये तो इन्होंने अपना प्रिंसिपल यहां स्टेट कर दिया भगवान कृष्ण ने कि उस अव्यक्त का कोई, क्योंकि इन्होंने कंपैरिजन तो व्यक्त के साथ किया ना कि प्रकृति जो होती है वो भी अव्यक्त होती है लेकिन वो व्यक्त होती है, सामने दिखती है, और फिर उसके बाद अव्यक्त हो जाती है, तो व्यक्त तो होती है ना। लेकिन वो जो अव्यक्त है इससे परे वो कभी भी व्यक्त नहीं होता। तो यहीं पर हमको समझ जाना चाहिए कि भगवान बड़ी क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि परमात्मा या परमेश्वर कभी शरीर धारण करके या कोई और तरीके से व्यक्त होके सामने नहीं आता। बड़ा ठीक है, हमको बिलीव करने में और समझने में या मानने में हम दूसरा कुछ समझ सकते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं मानते, हम वो मानते हैं, उसका ये प्रिंसिपल, उसकी आर्ग्यूमेंट्स, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो बता रहे हैं प्रिंसिपल्स उनको समझ लीजिए, क्योंकि वो तो आपको प्रिंसिपल समझा रहे हैं ना। क्यों समझा रहे हैं वो प्रिंसिपल्स को? वो तो अपने बड़ी थ्योरी को सामने रख के बता देते हैं कि एक अव्यक्त ऐसा है जो व्यक्त होता है। तो ऑब्वियसली दोनों तो ऐसे नहीं है जो व्यक्त होते हैं, ये तो कहा नहीं इन्होंने। तो कह क्या रहे हैं? कह तो ये रहे हैं कि एक अव्यक्त ऐसा है जो व्यक्त होता है, जिसको जाना जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है, पकड़ा जाता है, सुना जाता है, चखा जाता है। लेकिन दूसरा अव्यक्त ऐसा है जो कभी व्यक्त नहीं होता। यही तो दोनों का फर्क बता रहे हैं ना। पहला फिजिकल फॉर्मेट का फर्क तो यही बता रहे हैं ना वो। फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि उस अव्यक्त के साथ जुड़ने से क्या होता है। उस अव्यक्त के साथ जुड़ जाने से जो जीवात्मा होती है उसको भी व्यक्त होने की जरूरत नहीं रहती। ठीक, अब आपने मोक्ष को एक तरह से समझा था पहले कि मोक्ष जो है वो क्या है, कैसा है, ये आपने पहले समझा एक बार, जो इन्होंने अपने उसमें समझाया है सारी थ्योरीज में, जैसा भी समझाया। अब उस मोक्ष को समझने के बाद उसी की आर्ग्यूमेंट में तो अब ये इस बात को समझा रहे हैं, वो यही समझा रहे हैं कि वो जो अव्यक्त है उससे जुड़ने से फिर जीवात्मा को व्यक्त होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका इम्प्लाइड प्रिंसिपल क्या है? इम्प्लाइड प्रिंसिपल ये है कि जो दूसरा अव्यक्त है जो व्यक्त होता है, जब उससे जीवात्मा जुड़ती है तो जीवात्मा को भी व्यक्त होना पड़ता है। हो गई ना बड़ी सिंपल बात? आ जानी चाहिए ना समझ में कि जब प्रकृति के साथ जीवात्मा जुड़ा रहेगा तो प्रकृति के चक्कर में तो उसको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जुड़ा ही ऐसी चीज के साथ है जो कि हमेशा ही व्यक्त होती है, हमेशा ही एक्सप्रेशन में सामने आती है। तो इसको भी तो वो प्रकृति से शरीर लेके धारण करके सामने आना ही पड़ेगा ना। तो जीवात्मा जो कि दोनों के बीच में है उसको ये दोनों किस्म के अव्यक्त को समझना पड़ेगा। जब वो ये दोनों टाइप के अव्यक्त को समझेगा तब उसको पता चलेगा कि मैं किस अव्यक्त के साथ जुड़ूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। क्योंकि वो तो बात पिछले 3 4 5 श्लोकों से मोक्ष की बात ही कर रहे हैं ना कि मोक्ष प्राप्त करो तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे।
तो मोक्ष प्राप्त करने की बात को ही तो वो अपने प्रिंसिपल के साथ इस थ्योरी से समझा रहे हैं ना। आर्ग्यूमेंट तो बड़ा सिंपल है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि तुम जिसके साथ जुड़ोगे ऑब्वियसली उसके जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे तुमको। वो तो अपने प्रिंसिपल को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा रहे हैं ना थ्योरी को, कि एक अव्यक्त वो है जो कभी भी व्यक्त नहीं होता, उसके साथ जुड़ोगे तो तुम्हारा भी व्यक्त होने का चक्कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा अव्यक्त वो है जो कि व्यक्त होता रहता है, तो तुम उसके साथ जुड़ोगे तो तुमको भी व्यक्त होना पड़ेगा। समझ आ गया ना प्रिंसिपल? ये बता रहे हैं भगवान कृष्ण जब वो व्यक्त और अव्यक्त की बातें कर रहे हैं। और फिर वो बता रहे हैं तो मैं तो उसी धाम के साथ जुड़ा हुआ, अपनी बात बता के बताते हैं कि मैं तो उसी उसी धाम, अव्यक्त धाम, जगह, स्थान या नाम या कोई पर्सनालिटी, कुछ भी, उनके साथ ही मैं जुड़ा हुआ हूं जो कि अव्यक्त हैं, जो कभी व्यक्त नहीं होते। अब यहां पर आर्ग्यूमेंटेटिवली कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण तो ये सारी बातें व्यक्त होकर ही कर रहे हैं। वो बोल कैसे रहे हैं, बता कैसे रहे हैं जब तक कि व्यक्त ना हो? सामने तो है ना, वो शरीर धारण किया वो उन्होंने। तो वो अपनी मर्जी से जब दूसरे अव्यक्त के साथ जुड़ते हैं और व्यक्त होते हैं, वो अपनी मर्जी से होते हैं, लेकिन वो उस धाम से जुड़े हैं जहां उनको व्यक्त होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो तुमको, हमको, सबको ये समझा रहे हैं कि जब हम वहां से उसके साथ जुड़ेंगे तो हमको भी ये व्यक्त होने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो अपने मोक्ष के प्रिंसिपल को ही जो पहले बता चुके हैं, उन्हीं बातों को आगे बताकर वो इस थ्योरी के साथ भी हमको अपनी बात को समझा रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, कि जो मोक्ष के प्रिंसिपल को बताया गया है वो कैसे है क्यों और क्यों है। तो ये दुनिया जहान में रहकर कि यहाँ पर हम सब कुछ कर रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम यहाँ पर रहकर भी तो मोक्ष में प्राप्त कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर रहकर हमको मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं होता? क्योंकि हम इस अव्यक्त के साथ जुड़े हैं जो बार बार व्यक्त होता रहता है। तो जब हम इससे जुड़े रहेंगे तो हम उस अव्यक्त के स्थान को कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने अपने दूसरे प्रिंसिपल को, मोक्ष के प्रिंसिपल को यहां समझा दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहां पर ये बताया है। अब इससे आगे पढ़ते हैं तो नंबर 22 श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। पर अभी तक जो मैंने इस प्रिंसिपल के बारे में बताया आपको, अगर इसमें कुछ पूछना है या और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूं। हाँ इंदिरा बहन, क्या कहेंगी? बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, समझ में आ गया। वो सिंपल ही बता रहे हैं ना भगवान, हम ही लोग तो नहीं समझते। आप उससे भी सिंपल बता रहे हैं। चलिए, अच्छा है, समझ आ गया। कोई और कुछ कहेंगे? किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में? कोई और क्वेश्चन, कंसर्न? हो गया, समझ आ गई बात? तो फिर 22 पर आते हैं। तो अरुणा जी नंबर 22 पढ़ दीजिए और 23 भी पढ़ लीजिए। चलिए, दोनों एक साथ कर लेते हैं जी। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्त्यस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू, वेरी नाइस। अब यहां पर
ये अलग प्रिंसिपल्स की बात शुरू करते हैं जो बेसिकली तो लिया हुआ उपनिषदों से ही है, प्राइमरीली उपनिषदों से ही लिया हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसे बहुत सारे गीता के ऊपर कमेंट लिखने वाले लोग मिलेंगे, और कहीं कहीं पर तो श्री अरबिंदो का भी कमेंट दिख जाएगा आपको, जो वो ये कहते हैं कि ये जो अब श्लोक हैं यहाँ पर 24, 25, 26, 27, 28, ये जो श्लोक हैं यहाँ पर ये ओरिजिनली गीता के नहीं है। वो कहते हैं कि ये बाद में लोगों ने जोड़े हुए हैं। अब इसकी कोई टेस्ट और प्रूफ तो है नहीं हमारे पास, सो वी कांट से दैट इट इज लाइक दिस और इट इज नॉट लाइक दिस। बट एनीवे हम लोग उसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे कि क्या कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स को कैसे एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना ये हमारी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं। 22 में कह रहे हैं, हे पार्थ, ये परम पुरुष जिसमें सब भूत निवास करते हैं और जिससे ये सारा संसार व्याप्त है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर उसको प्राप्त करना है जिसकी उसने अभी बात की है, जो कि अव्यक्त है, जिसके साथ जुड़कर फिर व्यक्त होने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका नाम इन्होंने यहां पर परम पुरुष रखा। कि उस परम पुरुष यानी कि परमात्मा, कि उस परमात्मा को पास अगर जाकर वहां पर निवास करना है, और उन्होंने एक बात यहां पर और कही है, जिसमें कि सब भूत निवास करते हैं, जिसमें ये सारी क्रिएशन उसी में रहती है, उसी से निकलती है, वही निवास करती है, वही रहती है। तो जब सब कुछ वहां रहता है तो हम भी तो वहां जाके रह सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो उस पॉसिबिलिटी के लिए ही कहते हैं कि वहां पर जाने के लिए हमको अनन्य भक्ति करनी पड़ती है, मतलब उसके सिवा और किसी भी चीज की भक्ति नहीं। अनन्य वही हुई ना, अनन्य मतलब जो उसके सिवा और कुछ नहीं। तो जब उसके सिवा और कुछ नहीं की भक्ति करेंगे तो भी तभी उसके पास पहुंच पाएंगे, ये यहां पर इन्होंने कहा है। इस प्रकरण में आगे आगे के प्रकरण में जीव की दो गतियों का वर्णन किया गया है। एक गति तो वह है जिसमें जीव को पुनर्गमन नहीं होता, दूसरी गति वो है जिसमें उसका पुनरागमन होता है। जिस गति में पुनरागमन नहीं होता उसकी तो कोई समस्या नहीं होती, परंतु जिसमें पुनरागमन होता है उसके संबंध में प्रश्न उठ सकता है कि किस काल में मृत्यु होने से कैसे जन्म ग्रहण होता है। तो 23 ऑनवर्ड्स वो इसके बारे में बात करेंगे। 23 में वो कह रहे हैं, हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में संसार से चल पड़ने के बाद योगी लोग फिर संसार में लौट कर नहीं आते, और जिस काल में संसार से चल पड़ने के बाद उनको लौट कर आना पड़ता है, अब मैं इसका वर्णन करता हूं। इनकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं दोनों श्लोकों की, फिर इस पर और बात करते हैं। 22 तो 22 हमको कह रही है, हे अर्जुन, दैट इटर्नल अनमैनिफेस्ट सुप्रीम पुरुषा इन whom all beings reside and by whom all this is pervaded is attainable only through exclusive devotion। ठीक, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है, बहुत परफेक्ट है कि वो वाला इटर्नल अनमैनिफेस्ट, वो इटर्नल भी है, अनमैनिफेस्ट भी है, अव्यक्त भी है, जो कि जिसके अंदर सब चीजें रिसाइड करती हैं, दुनिया की सब चीजें, और जो हर चीज को परवेड करता है, कंट्रोल करता है, सब पे छाया रहता है, आश्रित रहता है, सबको अपने अंडर कंट्रोल में रखता है, और जिसके अंदर सब चीजें रिसाइड करती हैं उसको पाया जा सकता है एक्सक्लूसिव डिवोशन के द्वारा। बहुत ही ट्रांसलेशन है। अगला श्लोक कहता है, अर्जुना, आई शैल नाउ टेल यू द टाइम और द पाथ डिपार्टिंग व्हेन योगीज डू नॉट रिटर्न, एंड आल्सो द टाइम एंड पाथ डिपार्टिंग व्हेन दे डू रिटर्न। और भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
हे पार्थ, वह जो प्रकृति की सत्ता से परे परम पुरुष है, जिसके अंदर ये सब भूत मात्र विचर रहे हैं और जिसने ये सारा ताना तना हुआ है, बनाया हुआ है, वो परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से अर्थात उस ब्रह्म के सिवाय और किसी पदार्थ को भी ध्येय न मानने वाली भक्ति से प्राप्त होता है। उस भक्ति का ही नाम ब्रह्मचर्य है, जिसका अनायास लभ्य स्वाभाविक फल मिलता है। हे भरतवर्ष, अब मैं तुझको वो अवसर बताऊंगा जिस अवसर पर इस संसार से प्रयाग करने से योगी लोग अनावृत अर्थात कर्तव्य पालन से न हटने वाले मार्ग को जाते हैं, और जिस अवसर पर मृत्यु होने पर वे आवृत मार्ग पे वापस आ जाते हैं। ये इन्होंने इसलिए यूज किया है क्योंकि इन्होंने 23rd श्लोक में माँ आवृतम इस तरह का वर्ड संस्कृत का यूज किया है, इसीलिए। एक और पढ़ता हूं। 22 कहता है, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत प्राणी सब हैं, जिस परमात्मा से सारा जगत परिपूर्ण है, वो सबसे श्रेष्ठतम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। जिस काल में योगी को जो पीछे इस काल में नहीं लौटने वाले हैं, और वे जो कि इस काल में लौट कर आते हैं, वे वो सब मैं तुमको बताता हूँ। ये इसकी ट्रांसलेशंस है। तो पहला श्लोक तो बड़ा सिंपल है और समझ में आ जाता है, जब वो कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति से वो मिलता है जो सब कुछ का मालिक है, हर चीज को वो कंट्रोल करता है और सब चीजें उसी के द्वारा उसी के अंदर हैं। तो अंदर होने से मतलब क्या होता है? मतलब होता है कॉन्सेप्चुअली मेरे माइंड में चीज होती है। मैं जब कोई किसी चीज को क्रिएट करना चाहता हूं कि मैं एक ये इस किस्म की एक चीज बनाऊंगा, मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कि इस तरह से काम करेगी, तो वो बनने से पहले पूरी की पूरी मेरे दिमाग के अंदर, मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर तो होती है ना, तभी तो प्रकट होके सामने आती है। तो हर एक चीज जो इस दुनिया में बनती है, वो हर एक चीज उस परमात्मा के कॉन्सेप्ट के अंदर पहले से है। तो दूसरी बात उन्होंने कहा सेल्फ परवेडिंग, कि वो इन सब चीजों पर छाया रहता है। तो ये भी हमने देख लिया कि हर परमाणु के अंदर परमात्मा होता है या उसकी शक्ति होती है। तो जिस शक्ति से परमाणु काम कर रहे होते हैं, वो भी तो परमात्मा की ही होती है ना। तो इसीलिए वो हर चीज पे हमेशा छाया रहता है, हर चीज में वो रहता है। तभी तो उसको हम सर्वव्यापक कहते हैं कि हर जगह ओमनी प्रेजेंट छाया हुआ है, हर जगह वो है। तो जो इस तरह का परमात्मा है, जिसके कॉन्सेप्ट से ही सारी क्रिएशन बनती है, हर एक चीज तो उसी के विचारों में, मन में, दिमाग में होती है ना। और वो वाला परमात्मा जो कि हर जगह छाया हुआ, उसको पाने के लिए, लेकिन वो है अव्यक्त, वो व्यक्त नहीं हुआ हुआ, उसको पाने के लिए अनन्य भक्ति की जरूरत होती है, उसके सिवाय और किसी भी चीज की भक्ति नहीं। तो अनन्य क्या हुआ यहाँ पर? अनन्य हो गया कि वो वाली वस्तुएं, वो वाली चीजें जो कि उसने बनाई हैं, ठीक, एक जिनके अंदर, जो उसके कॉन्सेप्ट के अंदर सारी की सारी हैं, जो क्रिएट ही वही करता है अपने थॉट से, अपने प्रोसेस से, अपने तरीके से वो क्रिएट करता है सारी की सारी क्रिएशन। तो तुम उसके साथ तो जुड़ नहीं सकते, तब तुम्हारी अनन्य भक्ति होगी नहीं। तब उसके साथ की भक्ति होगी तो परमात्मा के साथ नहीं होगी। तो एक तो यहां पर ये बात समझा दी। दूसरी बात क्या समझाई? दूसरी बात समझा दी कि वो सब जगह छाया हुआ है। जब सब जगह छाया हुआ है, हर जगह वही है, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक, तो उसको ढूंढना, उसको पकड़ने के लिए तुमको इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, उसको हर जगह महसूस करो और उसी की अनन्य भक्ति करो। दिस इज हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड।
कि किसकी अनन्य भक्ति करनी है। कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। बड़े ध्यान से प्यार से इस बात को समझा दिया गया कि उसकी अनन्य भक्ति करनी है जो कैसा है, जो ऐसा है और ऐसा है, कि जिसने सारा कुछ अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू क्रिएट किया है और जो सब में छाया हुआ है, सब में हमेशा रहता है, उसकी भक्ति करनी है। और उसकी करनी है तो इन चीजों की नहीं करनी जो उसने बनाया हुआ है। तो बनाया हुआ तो वही है जो कि दूसरा अव्यक्त है, जिसको व्यक्त किया जाता है, जिसको क्रिएट करके बनाया जाता है, उसकी भक्ति नहीं करनी। तो वही बात हुई कि अगर मैं कोई मशीन बना रहा हूं बहुत अच्छी सी, और आप उस मशीन को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत कमाल की मशीन है, बहुत अच्छी बनाई है, ब्यूटीफुल, तो आप या तो मशीन की भक्ति करते हो या बनाने वाले की भक्ति करते हो, प्रेज करते हो कि भाई ये कमाल का बनाया आपने, बनाने वाले ने कितना खूब बनाया। या आप ये कहते हो कि नहीं जी मशीन इतनी ग्रेट है कि ये तो आपसे भी ज्यादा ग्रेट है, मैं इसकी भक्ति करूंगा। तो किस चीज की भक्ति कर रहे हैं? बनाने वाले की कर रहे हो या जो बनी हुई वस्तुएं हैं उन चीजों की भक्ति कर रहे हो? क्योंकि बनी वस्तु तो मेरे ही दिमाग से निकल कर आई है ना, जो मैंने एक बनाई है तो ऐसे मैं 50 और बना सकता हूँ। तो यही यहां पर समझाया जा रहा है फर्क। फर्क इस चीज का कि तुम किस चीज के साथ जुड़ोगे। तो वो अनन्य भक्ति को यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेसिव तरीके से समझाया गया। ये हमारा श्लोक नंबर 22 बता रहा है। 23 कह रहा है कि अब मैं तुमको वो बताता हूं कि जिस मार्ग से जाने वाले योगी जन फिर लौट के नहीं आते, और दूसरा मार्ग वो जिससे जाने वाले लौट कर आते हैं। तो मार्ग क्या हुआ? रास्ता। मार्ग का मतलब रास्ता। मार्ग का मतलब वो पाथ, वो वे, या वो थिंकिंग, या वो जिंदगी का तरीका सलीका, जीवन जीने की राह, जीवन जीने का मार्ग, जिससे चलने पर, जिसके ऊपर हमेशा जिंदगी बिताने पर जो योगी हैं वो वापस इस दुनिया में जन्म नहीं लेते। और दूसरा वो जिसमें चलकर मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पर दो मार्गों की बात 23 में बताई है। अब आगे इन बातों को समझाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं कि कोई पूछना है 22 के बारे में? चलिए फिर 23 और 24 को भी पढ़ लेते। हाँ जी अभी। जी। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। निवर्तते, थैंक यू अरुणा जी। निवर्तते, लौट कर आना, दोबारा वर्तना, रीयूज। ठीक। नंबर 24 बता रहा है अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, उसका प्रकाश फैल रहा हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण का समय, उत्तरायण के 6 महीने चल रहे हो, उस समय इस संसार से प्रस्थान करने वाले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। सो वो जो वापस लौट कर नहीं आते। दूसरा, वो जो लौट कर आते हैं, अग्नि से धुआं उठ रहा हो, रात्रि का समय हो, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन के 6 महीने चल रहे हो, उस समय संसार से प्रस्थान करने वाला योगी चंद्रमा की ज्योति प्राप्त करके वापस लौट कर आता है। 24, 25 इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस भी पढ़ लेता हूँ।
of the two paths. The one is that in which are stationed all effulgent, all effulgent fire god and the deities presiding over daylight, the bright fortnight, and the 6 months of the northward course of the sun. Proceeding along it after death, yogis who have known Brahma, being successively led by the other gods, finally reach Brahma. बहुत confusing translation है. दूसरा भी देख लेता हूं. The other path is that wherein are stationed the gods presiding over the smoke, night and the dark fortnight, and the 6 months of the southward course of the sun. The yogi devoted to action with an interested motive, taking to this path after death, is led by the above gods one after another, and attaining the luster of the moon and enjoying the fruit of his meritorious deeds in heaven, returns to the mortal world. Confusing translation. दूसरा देखते हैं. जिस प्रकार सृष्टि तथा प्रलय को ब्रह्म दिन तथा ब्रह्म रात्रि का नाम दिया गया है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन को एक वर्ष मान लें तो यौवन तक उसका शुक्ल पक्ष है और वृद्धावस्था से उसका आरंभ होता है, रात्रि तक मृत्यु का समय अमावस्या है. इस प्रकार जब उसके हृदय में प्रभु का प्रेम तथा ज्ञान का प्रकाश हो, वीर की ज्ञान अग्नि में आहुति होती हो, वो दिन तथा जब उसकी काम इच्छा अथवा शयन इच्छा होती है तो रात्रि होती है. जीवन भर में जितना समय उसने उन्नति करने में लगाया उस ओर चला, वो उसका उत्तरायण है. क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका उत्तरायण है. और जब वो नानाविध भोग समृद्धि में लगा जाता है और उसका काल समय जो होता है वो सकाम जीवन जी रहा होता है, तो उसको उन्होंने दक्षिणायन कहा है. हो सकता है बहुत से मनुष्यों में उत्तरायण कभी आता ही ना हो, परंतु ये दो परिभाषाएं हैं. इन्हें समझने के लिए ही ये श्लोक में समझाया गया है. अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को उठती है, उसी प्रकार ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व अथवा अन्य कोई भी लोक कल्याण व्रत मनुष्य के जीवन में लिया जाए तो उसे परमात्मा से ही मिलता है और उसके वीर की रक्षा करता है. इस प्रकार वीर स्थूल शरीर का सूर्य ज्ञान, सूक्ष्म शरीर का सूर्य ज्ञान तथा परमात्मा सारे ब्रह्मांड का सूर्य ज्ञान, इन तीनों को आगे ले जाने वाली आग जब किसी के हृदय में जल उठती है, दहक उठती है, तो वो अग्नि ज्योति का काल है. उसके अंदर जब ज्ञान का प्रकाश हो, वह दिन का समय है. युवावस्था वाली स्वास्थ्य संपत्ति हो, चाहे कोई भी आयु क्यों ना हो, वो शुक्ल पक्ष है. मन में ऊंचे से ऊंचा और अधिक ऊंचा उठने का दृढ़ संकल्प हो, वो उत्तरायण काल है. इस काल में दूसरी ओर जब धुआं, यद्यपि आग की गर्मी तो है, लेकिन वायु के वेग से ऊपर उठता है तथा शनै शनै नीचे आकर किसी वस्तु पर जम जाता है. इस प्रकार आलस्यमयी तमो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मविद जन ब्रह्म के पास जाते हैं. आराम पसंद मनोवृत्ति जो धक्का देने से बड़ी कठिनता से ऊपर उठते हैं, वो धूम है, धुआं है. ऐसी धूमिल ज्योति हो, अज्ञान की रात्रि हो, वृद्धावस्था की चेष्टाहीनता हो, चाहे आयु यौवन की ही क्यों ना हो, अर्थात कृष्ण पक्ष हो तथा नाना काम भोग रूप समृद्धि हो की अभिलाषा बनी रहे, तो वो दक्षिणायन है. वो दोबारा बार बार लौट कर आते हैं. धूमिल ज्योति हो, रात्रि वाला वेला हो, अर्थात तमो गुण का प्रज्वलन हो, तो कृष्ण पक्ष अर्थात मंद स्वास्थ्य बुढ़ापा हो, चाहे जो भी उम्र हो, वो उसकी दक्षिणायन की अवस्था है. इस अवस्था में उसको क्योंकि अपने भोगों से प्रेम रहता है, वो बार बार भोगों के लिए ही दोबारा जन्म लेता रहता है.
डिफरेंट डेफिनेशन 24, 25। अग्नि के प्रकाश में दिन के समय शुक्ल पक्ष में उत्तरायण के 6 महीने में ब्रह्मवेता योगीजन जाकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। धूमिल ज्योति में रात्रि को कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन के 6 मास में जो योगीजन मरकर जाते हैं चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आते हैं। यह अभिप्राय यह है कि कहीं आने जाने में स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें लौटना पड़ता है। पहले कहा जा चुका है कि योगी जन न निवर्तन्ते अर्थात इस पृथ्वी पर नहीं आते। कुछ भाष्यकार निवर्तन्ते का अर्थ करते हैं कि लौट कर आते हैं, परंतु हमारा मत यह है कि युक्त आत्माएं इस लोक को लौटती तो हैं, परंतु स्वतंत्र होती हैं तो नहीं लौटती। जब लौटना पड़ता है तो वो स्वतंत्र होकर नहीं लौटती, उनको लौटना वहां पड़ता है जहां परमात्मा उनको लौटाता है। परंतु ये भी लिखा है कि जो योगी जन अमुक अमुक समय स्थिति और स्थान पर शरीर छोड़ते हैं तो चंद्र ज्योति को प्राप्त होते हैं। गीता में ये तो बताया है कि मुक्त होने वाली जीवात्मा वे स्वतंत्र घूमते हैं और मुक्त होने वाली जो नहीं होती वो जन्म मरण के बंधन में पड़ जाते हैं। ये भी बताया है कि मुक्त आत्मा उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं और दक्षिणायन में नहीं छोड़ते। तो ऐसा क्यों है? गीता में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। समझते हैं इसको। आइए, दो तरह से समझ आ गई हमको बात। एक तो समझ में आ गई कि जो योगी जन होते हैं या जो ब्रह्म में स्थित होते हैं, जो परमात्मा में ही अपने आप को समझ के रखते हैं, उनकी मृत्यु इस तरह होती है जैसे कि प्रकाश में दिन में देखते समय उत्तरायण के 6 महीनों में, जबकि सूरज जो होता है वो ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा है। तो उत्तरायण के महीने हो गए 23 दिसंबर से 24 जून तक, और जिनकी मृत्यु इस काल में होती है वो ऊपर को जाते हैं और परमात्मा से उनकी मिलन होता है। अब ये वो लोग हैं जो कि योगी जन हैं, जो कि ब्रह्मजन हैं, ज्ञानी लोग हैं। मगर ऐसे ज्ञानी और ब्रह्मजन जिनकी मृत्यु दूसरे 6 महीने में होती है, दीक्षा जिसका नाम दक्षिणायन है, जब उस वक्त उसकी मृत्यु होती है तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। होते वो योगी जन है, इसीलिए वो चंद्र आभा में चांद के पास रुक कर यानी कि चंद्रमा से लौटकर फिर वापस आ जाते हैं, उससे ऊपर नहीं उठते। ये बता दिया गया इन मंत्रों में, इन श्लोकों में। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अलग कर दी गई कि उत्तरायण तो वो होता है जब मनुष्य ऊपर उठता है। अब ये जरूरी नहीं कि उस वक्त सूरज ही ऊपर उठ रहा हो। तो सूरज के ऊपर उठने की स्टेज है या इंसान की, मनुष्य की ऊपर उठने की स्टेज? तो मनुष्य किस स्टेज में ऊपर उठ रहा है? तो जिस स्टेज में मनुष्य ऊपर उठता रहता है, तो जैसे आग हमेशा ऊपर ही उठती है और जहां आग होती है वहां प्रकाश जरूर होता है। तो यहाँ यही बता दिया गया कि जब मन में कैरेक्टर की, चरित्र की, अच्छाई की, किसी भी काम को ठीक से करने की, परमात्मा को पाने की, लोक कल्याण की, अच्छे कामों की, निष्कामता की अग्नि अंदर प्रदीप्त होती है, अंदर अग्नि जलती है, तो उसका प्रकाश मनुष्य को उत्तरायण की ओर लेके जाता है, ऊपर को उठाता है। और जो मनुष्य ऊपर उठता रहता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। दूसरी ओर वो ब्रह्म ज्ञानी लोग जो होते तो ज्ञानी हैं, मगर वो फिर भी संसार की चीजों से जुड़े रहते हैं, वो अग्नि को साफ नहीं रख पाते, उसमें धुआं उठता रहता है हमेशा, और उस धुएं के कारण वो धुएं से ही पथ के इधर उधर भटक कर नीचे की ओर हैवी वेट की तरह आते रहते हैं। वो ऊपर नहीं उठ सकते, वो दक्षिणायन हो जाते हैं, नीचे की ओर जाना शुरू हो जाता है, उनको बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है। ये यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट समझा दिए गए। अब इसको हम ये भी समझ के रख सकते हैं कि जिसकी मौत इस 6 महीने में हो गई वो तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, जिसकी उस 6 महीने में नहीं हुई वो परमात्मा को प्राप्त नहीं।
फिर आप कहेंगे मेरे तो फादर की डेथ इस टाइम पे हुई थी, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, इसका क्या मतलब है कि वो दक्षिणायन में मरे, तो फिर आना पड़ेगा। और मेरे फादर तो बहुत ही बदमाश थे, एकदम दुष्ट थे, मगर उत्तरायण में मरे। ऐसा कोई मतलब नहीं है। इस किस्म का मतलब हम नहीं लगा सकते, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये कंपैरिजंस की गई हैं उत्तरायण दक्षिणायन के साथ। क्या कंपैरिजन है? उत्तरायण कहते हैं जब ऊपर को आयन उठना होता है, दक्षिणायन कहते हैं जब नीचे को जाना हो। तो ऊपर को उठना जरूरी तो नहीं ना, हम तो उसको कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि सूरज ऊपर की ओर चलता है तो हम उसको दक्षिणायन या उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण जब ऊपर की ओर चलता है, जब नीचे की ओर जाता है दक्षिणायन। अब नीचे और ऊपर की जो कंपैरेटिव स्टेटस है, वो स्टेटस तो इक्वेटर पे डिपेंड करता है कि इक्वेटर की लाइन से ऊपर जा रहा है या इक्वेटर की लाइन से नीचे जा रहा है। उसी के ऊपर तो हम अपने उत्तरायण दक्षिणायन की कैलकुलेशन करते हैं। और क्योंकि हम सब उत्तर में ही रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो हमने इसको उत्तरायण का नाम से समझ लिया कि ये ऊपर को आ रहा है। ठीक है ना? लेकिन उसका ये मतलब लगाना कि ऐसे वक्त में जिसकी डेथ होती है वो सब भगवान के पास जाते हैं और ऐसे वक्त में जिसकी डेथ होती है वापस आ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। इसीलिए इसको समझने के लिए उत्तरायण का वही मतलब लगाना पड़ेगा कि जिन लोगों के अंदर ये सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं जो उनको जिंदगी में ऊपर उठाती हैं, उसी तरह जैसे आग हमेशा ऊपर उठती है। और उन लोगों में जिनमें ऐसी क्वालिटीज नहीं होती, जिनकी जिंदगी में धुआं ही रहता है, वो धुएं से लगकर चिपककर नीचे की ओर जाते हैं, तो उनको प्रकाश नहीं दिखता। वो अंधेरे के भक्त होते हैं, यानी कि एनलाइटनमेंट के नहीं भक्त। तो एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट वो वाला ज्ञान है जो परमात्मा का ज्ञान है। और दूसरा ज्ञान कौन सा है? जो कि प्रकृति का और भोगों का और दूसरी चीजों का ज्ञान है। तो वो भी तो ज्ञानी और ब्रह्मी ब्राह्मी पुरुष हो सकते हैं जो कि सारी जिंदगी इन चीजों की खोज में समझ में लगाते हैं, लेकिन चिपके इनसे रहते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहते। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चंद्र लोक का मतलब हो गया कि जैसे चांद कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन हमको सुहाना लगता है, बहुत कूल एंड नाइस, उसमें तपन जलन नहीं होती। तो उस तरह से वो फिर वापस लौट के आ जाते हैं, उनको सुख रहता है, आराम रहता है, कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन उनका मोक्ष नहीं होता, वो बार बार आते रहते हैं। तो यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन के एग्जाम्पल से हमको इसी तरह से इन बातों को समझना पड़ेगा, नहीं तो हमारी थॉट जो है वो भटकेगी और हम बिल्कुल उल्टे सीधे चीजों पर चले जाएंगे। ठीक? कि जिस वक्त घर में धुआं उठ रहा था उस वक्त डेथ हो गई, लेकिन उत्तरायण का टाइम था, तो अब क्या कहा जाए? अब आधा इधर आधा उधर तो जा नहीं सकता इंसान। तो ये सारी बातों को हम नहीं समझ सकते। इन वर्बटिम इसके ट्रांसलेशन हमको नहीं लेना, हमको इसके पीछे जो एक्सप्रेसिव कॉन्सेप्ट समझाया गया है, बात समझाई गई है, उसको समझकर हमको इस बात को समझना है कि यहाँ पर उत्तरायण में जो मनुष्य की मृत्यु होती है और दक्षिणायन में उसकी सिंबॉलिक क्या बात बताई गई है, किस चीज से हमको समझाया गया है कि उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, और उसकी मृत्यु से क्या होता है। अब इसमें बात यह है, इसके पहले श्लोक में इसके पहले श्लोक में तो वो बता चुके हैं ना कि इस अव्यक्त के साथ जुड़ने से क्या होगा और उस अव्यक्त के साथ जुड़ने से क्या होगा, ये तो बता चुके हैं ना। तो अब ये अपनी रेफरेंस में ही तो अगली बात बताएंगे ना, उल्टी सीधी बातें तो करेंगे नहीं। तो उसी रेफरेंस को समझिए ना कि वो वाला अव्यक्त जो कभी व्यक्त नहीं होता, जो उससे जुड़ा रहता है, उसकी जिंदगी में हमेशा उत्तरायण होता है, ऊपर उठता रहता है, उससे ही जुड़ जाता है। और जो दूसरे अव्यक्त से जुड़ता है, क्योंकि वो दूसरा अव्यक्त व्यक्त होने के लिए बार बार पृथ्वी पर आता है, तो ये दक्षिणायन हो गया कि जो
उससे जुड़ा होता है, उसको यहाँ आकर बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अग्नि का ऋषि, एक पथ, सवाल है। हाँ एक मिनट, और अग्नि का पथ क्योंकि ऊंचा उठाता है, तो अग्नि के साथ वो जुड़ा होता है जो ऊंचा ऊपर उठता है। और धुएं का पथ का मतलब हो गया जिसके पास ज्ञान की, सच्चे ज्ञान का प्रकाश नहीं है। मतलब है तो सही, पता तो है कि अग्नि क्या है, ये भी पता है कि अग्नि ऊपर लेके जा रही है, लेकिन वो धुएं से उसकी आंखें ढकी हुई। मतलब ये सारी जो क्रिएशन है ना, प्रकृति जो है, जो व्यक्त हुई हुई है, इसी से उसकी आंखें चकाचौंध हुई हुई हैं, ढकी हुई। वो इसके बियॉन्ड की रियलिटी को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको व्यक्त अव्यक्त के साथ जोड़कर उसके बाद हमको उत्तरायण दक्षिणायन को समझना पड़ेगा। हाँ इंदिरा जी, आप पूछिए, क्या पूछे। ऋषि, इसका मतलब ये हुआ, मैंने जो समझा मैं बता रही हूँ, कि जो उत्तरायण और दक्षिणायन है वो समय है, पर जब व्यक्ति अपने आप में ये वो करता है तो उसका वो भी अपने मन से ही उत्तरायण में ही है। और फिर उसकी मृत्यु उसी समय होती है क्योंकि उसके मन में ऐसा है कि उसकी मृत्यु दक्षिणायन में भी हो सकती है। नहीं, यहाँ पर अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो हमको उत्तरायण दक्षिणायन का टाइम फ्रेम अपने दिमाग से निकाल देना। अच्छा, समय निकाल मतलब देना देखिए चाहिए। देखिए देखिए, कैलेंडर्स तो हमारे बनाए हुए हैं ना। कैलेंडर तो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हुए हैं ना। और सारी दुनिया में अलग अलग कैलेंडर चलते हैं, किसी के कोई कैलेंडर, किसी के कोई कैलेंडर। लेकिन सन का ऊपर का मार्ग और सन के नीचे का मार्ग तो एक ही है ना सारी दुनिया के लिए। हम्म। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो उस सन के मार्ग को यूज करके दिया गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसके टाइम को आप कैलकुलेट करके बोलें कि उस वक्त मौत हुई या नहीं हुई। क्योंकि अगर उत्तरायण का मार्ग ले लिया जाए कि वो व्यक्ति जो कि इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक का है, जो जिंदगी में ऊपर उठता है, जिसके अंदर जब जिंदगी में अग्नि जल रही है, प्रकाश है, वो तो एक दिन में, तो आज के समय 2 मिनट पहले ऐसा हो गया, उस वक्त डेथ हो गई, चला गया, ऐसा तो नहीं ना होता। इस चीज को तो वो शुरू से डिफाई कर रहे हैं ना। वो शुरू से ही बता रहे हैं आपको कि ये तो सारी जिंदगी में ढालना पड़ेगा आपको, कि हम्म। जो जीवन को इस तरह से जीता है वही अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण कर सकता है। तो वही तो उत्तरायण है ना। उत्तरायण तो वही है जो सारी जिंदगी उत्तरायण के मार्ग पर ही चल रहा है। तो ये उसकी जिंदगी का उत्तरायण है। ऊपर, तर, चले जाना, आयन, जगह, पहुंचना। तो ये उसी की बात बता रहे हैं ना, कि उसकी जिंदगी का उत्तरायण है ना। और जो सारी जिंदगी ही, चाहे वो यहाँ पर उन्होंने गलत लोगों की बात नहीं की हुई, यहाँ पर बुरे लोगों की बात नहीं की हुई, यहाँ उनकी बात की है जो ब्रह्मी ज्ञानी होते हैं, अच्छे होते हैं, योगी होते हैं, लेकिन दक्षिणायन में उनकी रुचि होती है। उनकी सारी जिंदगी जो है वो सारी क्रिएशन की चीजों से जुड़े रहने में, इसी के काम को करने में लगी रहती। तो जो ऐसे हैं वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे अव्यक्त के साथ जुड़े हैं जो व्यक्त रहती है। जब वो व्यक्त रहती है तो इनको भी व्यक्त होना पड़ता है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर उत्तरायण दक्षिणायन से क्या समझाया जा रहा है। Yes. हम टाइम को समझ के यहाँ नहीं बात कर सकते, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। जी। मतलब आप पूरे जीवन में अपने कर्म विचार और उच्च कोटि के रखेंगे, अच्छी दिशा की ओर चलेंगे, वही उत्तरायण और दक्षिणायन हमारे लिए हो गया ना। बिल्कुल वही बात हो गई ना। हाँ, यही समझ में आया, मतलब ठीक है। बिल्कुल यही हो गया, यही समझाया इन्होंने यहाँ पर। क्योंकि लॉजिकली तो इसी बात का मतलब बैठता है ना। अगर हम, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, गीता को समझ रहे हैं,
उसमें लॉजिक अप्लाई करेंगे कि रीजनिंग अप्लाई करेंगे, तो लॉजिक तो यही, मतलब तो कारण तो यही बैठेगा ना कि क्या समझा रहे हैं वो हमको। Correct. वो ये तो बोल नहीं सकते कि चलो सारी जिंदगी अच्छा किया या बुरा किया, डजंट मेक अ डिफरेंस, लास्ट मोमेंट में तुमने ऐसे टाइम में मर गए तो पहुंच गए, ये तो नहीं समझा सकते ना। फिर तो पूरी की पूरी गीता का पाठ ही बेकार हो जाएगा। सही बात। तो इसको समझना पड़ेगा कि सिंबॉलिकली वो हमको क्या बता रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा पीयूष जी। कोई बहुत कंफ्यूजन? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। लेकिन इसका इसका फिर ये भी हो गया ना कि दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है वो कोई इतना बुरा नहीं है, वो भी तो उसी नहीं ठीक ही है। नहीं नहीं, दक्षिणायन में मृत्यु होती है भी सोचना गलत है। हाँ, ये कहना पड़ेगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो उस व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं, उनकी मृत्यु ऐसी कही जा सकती है जैसे दक्षिणायन है, जैसे कि दोबारा लौटकर आना पड़ता है। अब स्टॉप, देखो देखो बात ये है। मतलब वो हमें मिसाल देने के लिए समझाया है ये सब। हाँ बिल्कुल मिसाल, जी। बिल्कुल। अब बात यह है कि तुम कहोगे कि सन जो होता है, सूरज जो होता है, वो 6 महीने उत्तरायण के बाद फिर भी तो लौट कर दक्षिणायन में आ जाता है ना। बिल्कुल। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो लौट कर नहीं आएंगे जो उत्तरायण वाले हैं? तो यहां पर ये लॉजिक इस तरह नहीं लगाया जा सकता। यहां पर सिर्फ सिर्फ जैसा कि कहा अभी कि मिसाल देने के लिए, एग्जाम्पल के लिए बताई गई है कि उत्तरायण की लाइफ जिसकी होती है और दक्षिणायन की लाइफ जिसकी होती है, लेकिन दोनों ही योगी जन हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही काम ठीक कर रहे हैं, दोनों का चरित्र अच्छा है, बुरे सुकर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्मों में लगे हुए हैं। लेकिन एक क्योंकि अव्यक्त के साथ ही जुड़ता है तो उसको उत्तरायण की तरह ऊपर को उठ जाता है, और दूसरा क्योंकि व्यक्त के साथ जुड़ा होता है उसको बार बार व्यक्त होने के लिए नीचे आना पड़ता है। अब नीचे कहाँ है? नीचे तो ये सृष्टि, ये दुनिया, ये प्रकृति, ये अर्थ हो गई ना। और ऊपर हो गया कहाँ? ऊपर भगवान के पास, ईश्वर के पास। तो ये भी तो सिंबॉलिकली ऊपर नीचे बताया गया है ना, क्योंकि अभी तो बताया था कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह है। तो उसके लिए ऊपर नीचे क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो समाज समझाने के लिए सिंबॉलिक बातें हैं ना जिंदगी में। ठीक है ना? पीयूष जी, तो भीष्म पितामह ने उत्तरायण की राह देखी थी मृत्यु के लिए। ठीक है, अब वो उसको भी डिफाइन किया जाता है, कहते हैं कि नहीं गलत थी बातें, ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अब पता नहीं, देखिए ये कहानियां हैं। इंदिरा जी, सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। हाँ, ये अच्छा। कहानी है, हाँ। बिल्कुल सेम सेम। हम्म। ये कहानी है। वो ठीक समझ है। में नहीं आया, इसके जैसे आपने बताया तो उससे रिलेटेड लगा नहीं कि हाँ, उन्होंने उत्तरायण का क्यों इंतजार किया। ठीक बात। और ऊपर वाला भी लफ्ज जो इस्तेमाल होता है, मुझे लगता है कि ऊपर वाला इसलिए कि वो जात उसकी बड़ी है, उससे बड़ा कोई है नहीं, तो शायद उसको भी मिसाल देते हैं इसी तरह के ऊपर वाला। हाँ, तो ऐसे ही ऊपर और नीचे कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो नीचे का इंसान नीच इंसान कहते हैं ना, बिल्कुल। गंदा। तो गलत, गंदा, हर चीज को वो नीचे के साथ जोड़ दिया जाता निम्न। है। जी। और ऊपर की परिभाषा, ऊपर की डेफिनेशन हमेशा वही होती है जो ऊपर को उठता है, अच्छा है। ठीक है ना? बिल्कुल। और आपने जो समझाया ना, इसमें मुझे लगता है अगर कोई पढ़ के, हम भी अगर पढ़ते तो हमारा भी दिमाग भटकता, समझ नहीं आती। आपने मुश्किल बात को बहुत आसान करके समझाया है। आसानी से समझा दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एनी जी। हाँ जी, और कोई? अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी। सर हाँ जी, कौन कह रहे हैं? जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मैं सुन रहा था श्वेता के साथ साथ ड्राइविंग करते हुए। हाँ तो श्वेता जी, सुनील जी। एक क्वेश्चन कि जैसे आपने बताया अव्यक्त और जो अव्यक्त रहते हैं और अव्यक्त जो व्यक्त है, और तो मेरा ये है कि आपने पहले बताया था परमात्मा, प्रकृति और जीवात्मा। तो क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम बोल रहे हैं अव्यक्त जो अव्यक्त रहते हैं,
वो परमात्मा, और अव्यक्त जो व्यक्त हो जाते हैं वो प्रकृति, और हम तो जीवात्मा है। इज इट राइट अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ठीक है, बोलिए। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही है समझना? अव्यक्त दोनों हैं, परमात्मा भी और प्रकृति भी, हाँ जी। क्योंकि दोनों को हम, जो उनकी प्रकृति का जो मूल फॉर्म है, परमाणुओं का फॉर्म है, वो परमाणुओं का फॉर्म हमको समझ में नहीं आ सकता, तो वो हाँ जी। अव्यक्त है। तो दोनों अव्यक्त रहते हैं। उसमें से एक अव्यक्त ऐसा है जो कभी व्यक्त नहीं होता, वो परमात्मा हम्म, है। और दूसरा अव्यक्त ऐसा है जो व्यक्त होता रहता है, होता है, वो प्रकृति हाँ है। जी। जीवात्मा जो है वो जब इस अव्यक्त से जुड़ता है तो उसको भी व्यक्त होने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब वो जी। दूसरे अव्यक्त से जुड़ता है जो खुद व्यक्त होती है, तो फिर जीवात्मा को भी व्यक्त होना होता है। ठीक। ठीक। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। थ्योरी प्रिंसिपल है, थोड़ा थोड़ा सा थॉट देंगे समझ में आ जाएगी। आज एक्चुअली ड्राइव कर रहे थे तो हम गाड़ी में ही सुन रहे थे आपको, तो मैं भी सुन पाया, तो ठीक इसके लिए है, मैं सोचा पूछ ही लूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक्स किया फॉर आपने, क्लैरिटी। पर समझ आया है ना? हाँ जी, हाँ जी। श्वेता वही जी कुछ मैं पहले कहेंगी? श्वेता को बोल रहा था, तो उसने बोला कि आप पूछ ही लो, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, तो मैं कहा पूछ लेता नहीं, अच्छा किया सुनील जी, बहुत अच्छा किया। श्वेता जी कुछ पूछेंगी? उत्तरायण और दक्षिणायन में चली गई थी और मम्मी का सब सोच दिमाग में सब आने लगा था, बट सारा कुछ आपने बहुत अच्छा क्लियर किया है, इसमें डाउट नहीं है अभी। बहुत बहुत अरुणा जी, धन्यवाद। अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से ये बातें मन में थी, लेकिन अभी आपके ने जो एक्सप्लेन किया उससे बहुत बहुत क्लैरिटी आ गई। यस। और एक बात बताना चाहूंगी कि एक बात मुझे पता चला कि ये जो बताया जा रहा है उत्तरायण में मृत्यु, दक्षिण, और ये जो सब है, बार बार वो कह रहे हैं कि योगी के बारे में, ब्रह्म विदों के बारे में, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, उनके बारे में ये बातें हो रही है। और हम अभी, मैं आई डोंट वांट टू बिलिटल माई सेल्फ और अदर्स ऑल्सो, लेकिन हम तो पूरे रजस तमस गुणों में ज्यादा रहते हैं, इन गुणों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो हमें तो, वी आर नॉट, आई फील क्वालिफाइड फॉर थिंकिंग ऑफ दीज थिंग्स, उत्तरायण एंड दक्षिणायन। सो दिस इज माई परसेप्शन बेसिकली। सेकेंड थिंग, कि आपने जो कहा है कि उत्तरायण, यानी क्या इसका मतलब है कि वो लोग जो तीनों गुणों से परे हो गए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो वो लोग जो ये कर सके हैं, वो शायद उत्तरायण में गए। और जो सत्व गुण है, तो वो भी ब्रह्मविद है, तो वो भी योगी, लेकिन वो सत्व गुण में अभी है, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार के चीजों से अभी जुड़े हुए हैं, तो शायद उन्हें वो दक्षिणायन में ये वर्ड यूज किया है। और तीसरी बात मुझे कहनी है, इसके बारे में भी आप जरूर बताइए कि क्या मैं सही सोच रही हूँ। और तीसरी बात, अभी जो भीष्म पितामह के बारे में हो रही थी, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो तो ज्ञानी थे, वो तो योगी थे, लेकिन कहीं वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध चालू था उसमें जुड़े हुए थे, उसमें भी थे, तो उनके पास भी सत्व गुण ही ज्यादा, मेजॉरिटी सत्व गुण ही थे, लेकिन कहीं वो कुरुक्षेत्र के युद्ध से जुड़े हुए थे। तो मुझे लगता है कि वो इतने ज्ञानी थे, उनको मालूम था कि ये युद्ध समाप्त होने के बाद मुझे फिर से एक समाधि अवस्था लेकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। क्या मैं सही सोच रही हूँ? हाँ, हो सकता है। ये तीसरी पॉइंट पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है, लेकिन तीनों गुणों से जुड़े हुए थे भीष्म पितामह, उनमें रजस गुण भी था और तमस गुण भी था,
तो तीनों से जुड़ते हैं। हाँ, सत्व ज्यादा हो गए कि सत्व गुण ज्यादा थे, तो ये ठीक है आपकी पॉइंट कि इस तरह जुड़े हुए थे, क्योंकि वो जुड़े हुए थे इसलिए वो तब तक प्राण नहीं त्यागना चाहते थे जब तक कि वो इस चीज को देख ना लें कि युद्ध समाप्त हो गया और कौन इसका राजा बन गया, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु मिली हुई थी कि तुम अपनी मृत्यु को अपनी इच्छा से ही प्राप्त करोगे। तो ये तो उनके बारे में, भीष्म के बारे में आप ठीक कह रही हैं। आपने जो दूसरी बात कही है वो बहुत ही अच्छी कही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड गुड, कि ये जो तीनों गुणों से आपने जैसे कहा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि जब तुम गुणातीत हो जाओगे, इन गुणों से अपने आप को अलग कर लोगे, तो जो इनसे अलग कर लेता है वही उत्तरायण की तरफ जाता है, जो इन गुणों से जुड़ा होता है। अब आपने सत्व गुण की बात कही कि इवन सत्व गुण वाले जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी दोबारा जन्म लेना होता है। अब ये जन्म लेने की क्रिया ही तो रजोगुण हो गई ना, जन्म लेने की क्रिया भी तो रजोगुण वाली हो गई ना। तो ये हो गया कि सतोगुण तो है मगर रजोगुण भी थोड़ा बहुत तो जुड़ा हुआ है, एक्टिविटी तो करनी ही पड़ती है ना। जी जी जी। फिर वो एक्टिविटी करके ही जन्म लेते हैं, जन्म लेके भी तो एक्टिविटीज करते ही रहते हैं ना। अच्छी होंगी, अच्छी तो होंगी मगर एक्टिविटीज तो होंगी ना। जी जी। तो ये तो वही बात हो गई कि आपने एकदम ठीक बताया कि दक्षिणायन उसी तरह है, लेकिन उत्तरायण में ये तीनों गुणों से इंसान ऊपर उठ जाता है। बहुत अच्छी कंपैरिजन बताई आपने अरुणा जी, बहुत अच्छी, थैंक यू। आपके एक्सप्लेनेशन से ही मेरा वो थॉट प्रोसेस चालू हुआ और मैं भीष्म पितामह तक आ गई। ठीक है, थैंक यू। तो आपको क्रेडिट तो आपको ही जाता है, द वे यू नहीं थैंक यू एक्सप्लेन अरुणा टू जी, अस। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। आप थैंक यू। थॉट सोचती हैं इसके ऊपर और थॉट्स को एक्सप्रेस करती हैं, यही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे आज के बारे में? एनी अदर कमेंट्स और क्वेश्चंस? तो फिर कल जुड़ते हैं सेम टाइम टुमारो, और कल इस पर फिर आगे बातें करेंगे अगले श्लोकों पर। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कल नमस्ते पूछ सबको। लीजिए। हाँ, नमस्ते। सबको नमस्ते सबको। सबको प्रणाम। नमस्कार।